है ना कि बेटी की शादी हम तुरंत कर देते हैं बिना उसकी मर्जी के, तो वो तो खुश रहेगी नहीं, और उसकी जो खुशी वाली जिंदगी थी वो भी खत्म कर दी। अब बेटी खुश नहीं रहेगी तो आप भी खुश नहीं रहेंगे, तो आपकी भी खुशी कहीं ना कहीं खत्म हुई ना। तो वो किसी भी तरह से पूरा कीजिए, और पेरेंट्स के लिए है कि आप सपोर्ट कीजिए ना। उम्र भागी नहीं जा रही है, जिंदगी है थोड़ी। ऐसा नहीं है कि 18-20 के बाद, अभी तो लीगल एज भी मैरिज का 21 हो चुका है, और उसके बाद भी बहुत जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। तो पहले अगर किसी लड़की का अगर रिश्ता करने लोग जाते थे तो सबसे पहले ये देखते थे, अरे भाई काम करने में कैसी है, तो घर गृहस्थी कैसे संभालती है, कुछ अलग से उसमें गुण है कि नहीं, सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ जानती है या नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग अगर किसी का रिश्ता देखने जाते हैं तो लोग सबसे पहले देखते हैं कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उसमें क्या एक्स्ट्रा गुण है, और उसके साथ साथ ये देखते हैं कि हाँ वो घर को मैनेज कर सकती है कि नहीं, फैमिली साथ में लेके चल सकती है। कि 10 लोग कहने लगते हैं ना कि अरे बेटी बड़ी हो गई ऐसा करो, बेटी बड़ी हो गई वैसा करो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या मिलेगा शादी के बाद पढ़ाना है। तो उस माहौल में रह के भी अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें तो आप उनका भरोसा ना तोड़ें, उनमें कुछ खरा उतर के दिखाएं, ताकि हाँ आपके पेरेंट्स भी कभी बाहर निकले तो वो मतलब गर्व से सीना चौड़ा करके कहें कि हाँ हमने अपनी बेटी पे भरोसा किया था तो वो खरी तो उतरी ना। अच्छा। अगर आपके पेरेंट्स किसी भी हद तक नहीं मानते तो आप अपनी जी जान लगाइए, आप लड़िए, आप कहिए, अपनी बात को रखिए, अपनी बातों को किसी भी तरह से पूरा कीजिए। और पेरेंट्स के लिए है कि आप सपोर्ट कीजिए ना। उम्र भागी नहीं जा रही है, जिंदगी है थोड़ी। ऐसा नहीं है कि 18-20 के बाद, अभी तो लीगल एज भी मैरिज का 21 हो चुका है, और उसके बाद भी बहुत जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। तो है ना कि बेटी की शादी हम तुरंत कर देते हैं बिना उसकी मर्जी के, तो वो तो खुश रहेगी नहीं, और उसकी जो खुशी वाली जिंदगी थी वो भी खत्म कर दी। अब बेटी खुश नहीं रहेगी तो आप भी खुश नहीं रहेंगे, तो आपकी भी खुशी कहीं ना कहीं खत्म हुई ना। चलिए, तो आप आज हमारे साथ सारा थी, सारा ने बताया पहले की लड़कियों में और आज की लड़कियों में कितना चेंजेस आया है। पहले की लड़कियां जो घर गृहस्थी समाज की थी, आज उनमें बहुत चेंजेस आया, उनके माँ बाप में भी चेंजेस आया कि जो मतलब अपने लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, और आगे जो पढ़ना चाहती है उनको मदद भी किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए सर, ज्यादा से ज्यादा क्या मैसेज रहेगा आपका? जाते जाते मैसेज यही रहेगा कि डिटरमाइंड रहिए, फोकस्ड रहिए, और किसी की बातों में ना आइए। किस चीज पे फोकस रहिए? अपने एम पे, अपने गोल पे जी, गोल पे जो उनका जो चाहते हैं उन पे अमल करें और उसके प्रति आगे बढ़ते रहें। बचपन से ही काफी सपोर्ट मिला है, किसी भी चीज में कभी रोक टोक नहीं हुआ। कोई भी ख्वाहिश हुई है बस करना होता है और पूरी होती है। बदले में डिमांड यही रहता है कि पढ़ाई सही से होनी चाहिए और कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो डिमांड में मोबाइल भी डिमांड की है? पर्सनल तो डिमांड नहीं किए हैं, लेकिन जितनी हद तक जरूरत पड़ी है उतना मिला है। ये ड्रीम को सोचना और ड्रीम को सोचने से उसको पाना तक ये एक बहुत लंबा जर्नी होता है। इसमें बहुत हार्ड वर्क करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी होती हैं। आपको ऐसा ही नहीं मिल जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं शुरू में सबका होता है अरे ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, जो भी है बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एट द एंड लोग कहीं कहीं कमी हो जाती है, कहीं धीमे पड़ जाते हैं, तो उनको वो नहीं मिल पाता है। तो सबसे बेहतर मुझे ये लगता है कि जो आपके ड्रीम को आपको पहुंचाएगा उस रास्ते से, उस रास्ते में जितने भी कांटे आएंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आने, उसको आप पहले से जानिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जितना भी उसका प्रोसीजर है वो उसको आप अच्छे से जान लीजिए, ताकि आपको बीच में फिर कहीं अटकना ना पड़े। लड़के तो कम से कम अपने ड्रीम के प्रति मतलब अचीव करते हैं, जहां तक हमको पता है। जैसे लड़कियों को जब 18 साल 20 साल हो जाता है तो उसके उनके माँ बाप सोचते हैं कि अब बेटी मेरी सयानी हो गई है, अब उसको शादी करना चाहिए, पढ़ाने से बेहतर उसके घर उसको विदा कर दें। तो उस पर आपका क्या कहना है, बताइए। जितना हद तक मेरे को लगता है कि सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, और कुछ लगभग लेकिन 80% होते हैं। 80